Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn about the two human organs, that is nose and tongue. Nose and tongue are in the chapter of named as the human body, and it's the nose is on page number 8 and the tongue is on page number 9 of your lesson. Alright students, so today we will see what nose डज फॉर अस. नोज़ हमारा एक बड़ा स्पेशल ऑर्गन है, ठीक है ना, नाक जिसे हम उर्दू में कहते हैं. एंड इट नॉट ओनली वेरी विजिबल टू अस, बल्कि इसके बहुत से उर्दू में मुहावरे भी हैं, जैसे नाक भूँ चढ़ाना, नाक चढ़ाना और पता नहीं क्या क्या, ठीक है. बट दिस नोज़ टुडे वी आर स्टार्टिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम नाक वाली. जो नोज़ क्या करती है हमारे लिए? नोज़ परफॉर्म्स 3 मेन फंक्शंस टू यू. नंबर 1, द नोज़ हेल्प्स अस टू ब्रीथ. हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? सांस लेने में हेल्प करती है. सांस हम कैसे लेते हैं? नोज़ से. देखिए, नोज़ में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, 2 होल्स, एंड दीज होल्स आर एक्चुअली कैनाल्स, बड़ी ट्यूब्स होती हैं जो अंदर तक जाती हैं. हम एयर को अंदर लेते हैं इन नॉस्ट्रिल्स से एयर अंदर जाती है, और अंदर आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर टाइनी हेयर्स इन योर नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स के अंदर बड़े छोटे छोटे से बाल होते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कोई बड़ा पार्टिकल हवा के ज़रिए अगर हमारी नोज़ में जाता है, तो ये जो टाइनी हेयर्स होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, ये उन पार्टिकल्स को, डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं. ट्रैप से मुराद ये है कि वो चीज़ें इनके अंदर उलझ जाती हैं. वो इतना स्मूथली इस कैनाल से पास होके लंग्स में नहीं जाती एयर के साथ, बल्कि वो बालों की वजह से, सीलियास की वजह से वो ट्रैप कर लेते हैं, सीलियास डस्ट पार्टिकल्स को और लार्ज पार्टिकल्स को अपने अंदर, और वो एक तरह से समझिए कि एयर को फिल्टर करके लंग्स में भेजते हैं. ये एयर जो हम नॉस्ट्रिल से इनटेक कर रहे हैं, ये एयर जो हम नॉस्ट्रिल से इन कर रहे हैं, ये सीधी जाती है लंग्स में, ठीक है ना. अब अगर लंग्स में डस्ट पार्टिकल्स चले जाएंगे या कोई और पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स चले जाएंगे, तो दैट कैन डैमेज योर लंग्स. इट्स डैमेजिंग. So the cilias are here in the nostrils to make the air clean, and the clean air will then enter into your lungs, right? So this is the first function of the nose is to take the air in, filter the air through cilia, and then pushes the air or pass the air into lungs. Now come to the second. Now second, it allows us to smell the world. It's very true. आपको जितनी भी स्मेल्स अच्छी है, प्लेजेंट स्मेल्स हैं, अनप्लेजेंट स्मेल्स हैं, जो भी है वो आपको कैसे पता चलती है? नोज़ के थ्रू. द नोज़ स्मेल्स द वर्ल्ड अराउंड यू. अगर खुदा ना खासा किसी के पास नोज़ ना हो या उसकी सेंस स्मेल ना हो, तो आप बताइए कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? कौरमे की खुशबू, बिरयानी की खुशबू, जिंगर्स की, फ्राइज़ की खुशबू, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम तो सोच ही नहीं सकते, पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ दिख तो रहा होगा, स्मेल नहीं कर पा रहे होंगे. सो दिस इज़ द नोज़ दैट हेल्प यू टू स्मेल द वर्ल्ड. ये हेल्प करती है, हमें ये बताती है कि ये प्लेजेंट स्मेल है, ये अनप्लेजेंट स्मेल है, या ये रॉटन ख़राब फूड की स्मेल है, बासी खाने की स्मेल है, या बहुत अच्छा परफ्यूम है किसी ने लगाया हुआ है, या बहुत सारी स्मेल्स होती है ना जो स्मेल करते हैं. सो दीज ऑल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द नोज़. सो द फर्स्ट फंक्शन वॉज टू फिल्टर द एयर, to catch the air, to filter the air and pass it into the lungs. The second function is to smell the material around you. अच्छा, थर्ड फंक्शन है. द थर्ड फंक्शन इज़ नॉट नोन टू मोस्ट ऑफ द अस. वो क्या है? वो ये है कि नोज़ टेस्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है. अच्छा, टेस्ट तो हम टंग से करते हैं, तो नोज़ कहाँ से आ गई बीच में? नोज़ भी बहुत अहम रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सूंघते हैं ना, उसका अरोमा हम लेते हैं, तो जब भी उसके टेस्ट का भी हमें अंदाज़ा हो जाता है ना. बहुत हद तक आपकी नोज़ आपके टेस्ट बर्ड्स को भी इन्हांस करती है, बहुत काम करती है टेस्ट फ्री फूड को टेस्ट करने के लिए. प्लेजेंट सेंसेशन एक आपकी डेवलप होती है ना. देखिए ना, अगर इफ़ यू स्मेल द बिरयानी, ठीक है, इफ़ यू स्मेल द बिरयानी, सो व्हाट द प्लेजेंट सेंसेशन ऑफ ईटिंग अ फूड एंड द प्लेजेंट सेंसेशन ऑफ बिरयानी दैट कम्स इन योर माइंड एंड द टेस्ट डेवलप्स इन योर टंग. ऐसा होता है ना कि सिर्फ बास चीज़ों की खुशबू से ही जो है हमारी ज़ुबान में उस चीज़ का जायका आने लगता है. तो द नोज़ ऑल्सो हेल्प्स अस टू
smell. All right, so now we will summarize the functions of the nose. Number one is to take the air from outside environment, right? The cilia filter the air and then that air enter into the lungs. Number two function is to smell the material, smell the things in the world, in our surroundings. ठीक है ना. Number three is to taste. It helps in taste, right? ये टेस्ट में भी हेल्प करती है, ये सूंघने भी हेल्प करती है, हमारी सूंघती है, नोज़ के थ्रू हम सूंघते हैं, तो टोटली नोज़ का ही काम है. और नंबर वन इज़ टू टेक द एयर. अब देखिए ना, हम कहते हैं कि हम सांस लेते हैं, लंग्स में हमारे एयर जाती है, सारा काम लंग्स में होता है, फिल्टर होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारा प्रोसेस लंग्स में होता है. लेकिन लंग्स में एयर जाती कैसे है? लंग्स में एयर नोज़ के थ्रू जाती है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है, उसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है. कभी कभी हमारी नाक बंद हो जाती है. कभी फील किया आपने, फ्लू की वजह से, नज़ले की वजह से नाक बंद हो जाती है, तो हम चाह के भी जो है ना सांस नहीं ले पा रहे होते. हम कहते हैं हमसे हमारा सांस नहीं आ रहा, हमारा दम घुट रहा है. वो क्या होता है? वो ये होता है कि क्योंकि फ्लू की वजह से, नज़ले की वजह से जो अंदर जो आपकी जो नॉस्ट्रिल्स की जो कैनाल है ना, जिससे एयर अंदर जाती है, जैसे ब्लॉक हो जाती है. फ्लू की वजह से ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से एयर अंदर नहीं जाती. एयर को भी बहुत ज़्यादा पुश हम कर रहे होते हैं, खींच रहे होते, फिर भी नहीं जा रही होती, हमें तकलीफ हो रही होती. तो बास केसेस में आपने देखा होगा कि मुंह खोल के भी लोग सांस ले रहे होते हैं. तो एयर के दो पैसेज हैं, तो नॉस्ट्रिल से अंदर जाए या फिर मुंह से. लेकिन आप देखिए, माउथ जो है ना, वो स्पेशली डिज़ाइंड है फॉर ईटिंग पर्पज़. जब हम माउथ से एयर अंदर लेते हैं ना, तो डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स भी साथ अंदर चले जाते हैं, और जाने के बाद वो भी डैमेजिंग होते हैं. लेकिन नोज़ अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई है कि ये हमारे एनवायरनमेंट से एयर को अंदर ले और फिर उसको फ़िल्टर भी कर रही है ना, सीलिया. कौन फिल्टर कर रहा है? सीलिया. क्या फ़िल्टर कर रहे हैं? सीलियाज जो हैं वो फ़िल्टर कर रहे हैं. CILIA, सीलिया. ये छोटे छोटे बारीक हेयर्स हैं जो कि नॉस्ट्रिल्स के अंदर हैं, और ये आपकी में एयर, जो एयर हम लेते हैं ना, इन करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको साफ़ करते हैं. ठीक है. अच्छा, आई होप आपको नोज़ समझ आया होगा. अगर आपको बेटा नोज़ नहीं समझ में आता तो आप आराम से जो है मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमें स्नीजिंग क्यों होती है, हमें छींकें क्यों आती हैं, स्नीजिंग क्यों होती है? कभी सोचा है किसी ने? अच्छा, जब हम छींकते हैं तो हमारी नोज़ पे बड़ा प्रेशर सा हमें फ़ील होता है ना, ऐसा तो फील किया होगा. ऐसे ही होता है. होता ये है कि हमें जब स्नीजिंग फील इसलिए होती है कि हमारे नोज़ में हमें इरिटेशन सी लगती है, उलझन सी, एक थोड़ी खारिश खारिश सी हल्की सी नोज़ के अंदर फील होती है, यहाँ नोज़ के अंदर नॉस्ट्रिल्स में फील होती है. तो हमें एकदम से छींक आती है. हमें एकदम से क्या आती है? छींक आती है. ये सब कुछ इसलिए होता है कि जो नोज़ में जो ये सीलियाज हैं और जो नोज़ की जो ये नॉस्ट्रिल्स हैं, ये फ़ौरन एक मैसेज जो है वो ब्रेन को सेंड करते हैं कि नाक के अंदर से कोई चीज़ इंसान के जिस्म में दाखिल होने की कोशिश कर रही है. ठीक है. हम नहीं डिटेक्ट करते, हम तो सांस लेते हैं रेगुलर बेसिस में, हमें नहीं पता चलता. बट अल्लाह ताला ने सेंसेस ह्यूमन के इतने रिफाइंड बनाए हैं कि वो फ़ौरन फील कर लेते हैं कि कोई स्ट्रेंजर या कोई अननोन पार्टिकल या कोई अननोन चीज़ जिस्म में दाखिल हो रही है. तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जब कोई अनवांटेड चीज़ जो है, अनवांटेड पार्टिकल्स या एयर, स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स दाखिल होते हैं, तो यहाँ जो है सेंसेस वो फ़ौरन ब्रेन को मैसेज करती हैं कि सम अननोन पार्टिकल्स और सम अननोन मटेरियल वांट्स टू एंटर इनटू द नोज़. तो वो फ़ौरन ब्रेन मैसेज करता है कि जी, नोज़ के मसल्स को मैसेज करता है कि जी आपने स्नीजिंग करनी. जब हम स्नीज़ करते हैं तो हम इसलिए कहते हैं ना कि जी छींकते वक्त हम हाथ रख लें. बोलते हैं ना कि छींकते वक्त, स्नीज़ करते वक्त हमेशा नाक पे या मुंह पे हाथ रख लें. उसकी वजह ये है कि जब हम स्नीज़ करते हैं तो जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स और अनवांटेड बहुत से पार्टिकल्स जो हमारे जिस्म के अंदर नहीं जाने चाहिए, वो हम नोज़ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. तो जब हम उनको बाहर निकालते हैं तो ये तो डेंजरस होते हैं ना. अगर ये हमारी बॉडी में जाते तो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते. तो ये डेंजरस होते हैं, इसलिए हम अपने माउथ को, नोज़ को कवर कर लेते हैं ताकि वो किसी और को ना लगे. फिर आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कि स्नीज़ करने के बाद हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं. वो भी हम इसलिए कहते हैं कि हम जो अनवांटेड पार्टिकल्स या डस्ट या स्मोक है उससे बच जाते हैं. वो स्नीजिंग से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, हमारी नोज़ से बाहर निकल जाते हैं. तो इसलिए हम छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें परेशानी से बचाया. सो नोज़ का देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है. अब मैं बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करूँगी.
क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नोट्स में बना चुकी हूँ और आप थक ना जाएं, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे, इसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अपने टॉपिक को पेज नंबर 8 पे पढ़ेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो। थैंक यू।